या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्कृता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, मैंने अपनी थाली में फल फ्रूट, मेवे और मिठाई और धूप और दीप का थाल सजाया है। और मायरा के लिए, ये सासू के लिए सूट। अब तो मेरी सासू है नहीं, लेकिन मैं अपने नंद को देती हूँ। और ये अहोई अष्टमी के रूप में हमने ये कलश भरी है। अभी दिखाती हूँ। ये कलश है, इस पे हमने चांदी की माला, इस पे शिव माता छपी हुई है। देखो, हमारे यहाँ ऐसे करते हैं पूजा। और चलो आज पूजा स्टार्ट करते हैं। जय श्री गणेश महाराज, जय हो गणपति बप्पा मोरया। सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश की सर्वप्रथम पूजा होती है हिंदू शास्त्रों के अनुसार। तो भोग लगा दिया हमने गणेश महाराज जी को। फिर हमारी शिव माता, ये माता रानी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं माता रानी का पूजन। सबसे पहले गणेश जी की कहानी सुनाई जाती है हमारे यहाँ। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक बेटा उस और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख होकर आकर कहते थे, बूढ़ी माई जो तू चाहे वो मांग ले। सॉरी, हाथ में ना चावल हो लेते हैं और थोड़ी सी दूब। ये अर्घ जब हम शाम को देंगे ना चंद्रमा को, तो ये जब दिया जाता है। सॉरी, मैं भूल गई थोड़ा, एक ली करने वाली ने सब कुछ। सॉरी। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो मैं कैसे मांगू और क्या मांगू गणेश जी। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बूढ़ी माई ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला धन मांग ले। बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बूढ़ी माई ने सोचा कि ये तो अपने ही मतलब की बात कर रहे हैं। अतः बुढ़िया माई ने पड़ोस में जाकर पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसन ने कहा, बूढ़ी माई तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों ना तू धन और नाती मांग ले, तो केवल अपने नेत्र मांग ले, इससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू की पड़ोसियों की बात सुनकर घर पर जाकर सोचा, जिससे बेटा और बहू मेरा सब का ही भला हो वह ही मांग लूँ, अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। और जब गणेश जी दूसरे दिन गणेश जी आए तो बोले, हे बूढ़ी माई क्या मांगती है, अपना वचन, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी ने वचन सुनकर बूढ़ी माई बोली, हे गणेश महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आंखों में प्रकाश दो, नाती पोता दे, समस्त परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। बूढ़ी की बात सुनकर गणेश जी बोले, हे बूढ़ी माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश महाराज जी, जैसे आपने इस बूढ़ी माई की इच्छा पूरी की, तो हमारी भी करना, जो यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं उनकी भी इच्छाएं पूरी करना। जय गणेश महाराज जी। अहोई अष्टमी की कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्रियां घर की लीपापोती के लिए मिट्टी लेने खदान में गई। खदान में कुदाल से तब मिट्टी खोदने लगी तो देव योग से उस जगह पर सेह के माद थी। सहस उस स्त्री के हाथ से कुदाली सेह के बच्चे को लग गई, जिसके सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। वह यह को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर पर आई। कुछ दिनों बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री एक दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। कुछ दिनों बाद अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर ऐसे पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने खुदान को गई थी, तब वहाँ मिट्टी खोदने से सहसा मेरी खुदाली उस पर से के बच्चे पर लग गया और उसका बच्चा मर गया। तभी से 1 वर्ष के भीतर मेरे 7 बेटे मर गए हैं। यह सुनकर स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि
तूने जो यह बात हमको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया है। सो तब अब तक तुम अपनी अष्टमी को भगवती के शरण में लेकर सह और सह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया कर। इससे क्या होगा, और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारे समस्त पाप धुल जाएंगे और तुम्हें पहले की तरह ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। यह बात सब सुनकर उसने यह बात मानकर उसी स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। हे हरि अष्टमी माता, जैसे आपने स्त्री की इच्छा पूरी की है, वैसे ही हमारी भी इच्छा पूर्ण करना। जय माई अहोई देवी की जय हो। तो दोस्तों, ये थी अहोई अष्टमी की व्रत कथा। कई जगह आज व्रत करते हैं तो कई जगह कल भी है व्रत। कैलेंडर के अनुसार तो मैंने आज ही व्रत किया है, लेकिन कई जगह कल भी मनाई जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मुहूर्त के अनुसार ही आप पूजा पाठ करना। तो ये थी सारी पूजा की विधि और कथा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा यूट्यूब चैनल पर आने के लिए, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप सबके सपोर्ट से बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरी लाइफ है, वो मेरे फैमिली मेम्बर की तरह है और है, तरह नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर कोई गलती है तो मुझे माफ़ करना।